जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह हरिदास जी को रसिक छाप मिली। स्वयं राधा रानी ने इन्हें रसिक कह के पुकारा तो इनकी छाप रसिक हो गई। तो अब इनकी परंपरा में इनके जितने शिष्य हुए उन सब की भी यही छाप रही। जितने भी स्वामी परंपरा में थे सबको रसिक कहा जाने लगा। कहा जाता है आचारज ललिता सखी रसिक हमारी छाप, नित्य किशोर उपासना युगल मंत्र को जाप। युगल मंत्र को जाप वेद रसिकन की बानी, श्री वृंदावन धाम ईस्ट श्यामा महारानी। प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होए न कारज, भगवत सब सुख दानी प्रकट भय रसिकाचारज। तो अब इनके खूब प्यारे प्यारे शिष्य और सब में खूब प्रेम भाव इनके प्रति। तो एक समय के बाद इनके एक शिष्य श्री ऋषिकेश जी वे ब्रिजवासी संत थे और वे वृंदावन से चले और लाहौर में वे ज्ञानी नामक एक भक्त के यहाँ पहुँचे। तब तो अखंड भारत था, तो वहीं पे लाहौर के वे निवासी थे विज्ञानी जी। भक्त हृदय तो थे। तो अब उनसे चर्चा चली। अब कोई शिष्य जाए तो अपने गुरुदेव की प्रशंसा तो करेगा ही, उनकी चर्चा चलाए बिना आनंद कहाँ। तो वैसे ही ऋषिकेश जी के साथ भी हुआ। अब जब वे विज्ञानी जी से मिले तो संत भगवान अपने गुरुदेव श्री हरिदास जी की बहुत प्रशंसा की, उनके ठाकुर जी श्री बाके बिहारी जी की बुरी बुरी प्रशंसा की, खूब बताया, खूब लीलाएं सुनाई। अब जब इतनी लीलाएं सुनी हरिदास जी की और उनके प्यारे बाके बिहारी जी की, तो अब तो विज्ञानी जी का मन में उत्कंठा उठ गई कि हमें भी दर्शन करने हैं ऐसे संत के, ऐसे ठाकुर जी के। तो बस मन में निश्चय कर लिया, कहा ऋषिकेश जी से कृपा कीजिए ना, हमें भी संत भगवान के दर्शन करवाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए साथ में। लेकिन अब उन्होंने पूछा किसी संत के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ, श्रेष्ठ जनों के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो हरिदास जी के लिए क्या लिया जाए, क्या भेंट भाती है उन्हें, क्योंकि संतों का तो पता नहीं वे क्या स्वीकार करे क्या नहीं। तो पूछा कि क्या रुचिकर है उन्हें। तब तो ऋषिकेश जी ने कहा वे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहते, ठाकुर जी के लिए हाँ कुछ भेंट ले जा सकते हैं आप खुद सोच लीजिए क्या आपको ले जाना है। लेकिन वे माने नहीं। विज्ञानी जी तो अड़ गए, नहीं नहीं आप उनके शिष्य हैं, आप अच्छे से जानते होंगे कि स्वामी जी को क्या भाएगा, जो उन्हें भाई वो ही ले जाए उनके लिए। तब तो संत ने कहा के सुगंध के रागवर पुनि अनुराग समेत, श्री हरिदास विलास में भेंट कृपा करी लेत। अर्थात उन्होंने कहा कि स्वामी जी को या तो सुगंध या राग अनुराग के समेत यदि दिया जाए तो बहुत प्रिय लगती है, फिर वो बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं ठाकुर जी के लिए। तो अब तो वे समझ गए। कहा कि राग आदि तो हमें नहीं आते, हमें गाना बजाना नहीं आता, वो तो हम नहीं भेंट कर सकते, लेकिन सुगंध अवश्य ले जा सकते हैं उनके लिए। तो उस समय विज्ञानी जी ने श्री हरिदास जी के लिए दिव्य सुगंध अर्थात इत्र बनवाए। उस जमाने में 1,00,000 रुपए का इत्र बनवाया उनके लिए, बहुत ही बढ़िया, और पूरे घड़ों में भरकर ले जाने लगे। उस इत्र बनवाने के लिए अपनी धन संपत्ति सब बेच दी उन्होंने कि हरिदास जी प्रसन्न हो, ठाकुर जी प्रसन्न हो, और खूब घड़ों में भर के सर पे रख के इत्र ले चले सब लोग। अब तो इत्र के साथ और भी सुंदर सुंदर सामग्री लेके पहुंचे वृंदावन। वहां अब गए तो पता चला कि इस वक्त स्वामी जी तो निधिवन में है। तो अब आए निधिवन और स्वामी जी के दर्शनों को ललायत। बाकी सब तो ठाकुर जी के दर्शनों को गए, लेकिन इनके मन में पहले संत दर्शन की इच्छा कि पहले संत के दर्शन करूंगा उसके बाद ठाकुर जी के दर्शन। संतों की कृपा से ही तो ठाकुर जी को समझा जा सकता है, उनके दिव्य दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। तो ये आ गए निधिवन में, तो वही इत्र का घड़ा लेकर। अब तो आए तो देखा यहाँ स्वामी हरिदास जी तो दिव्य आनंद में विभोर थे। उस वक्त हरिदास जी की एक अलौकिक दशा थी।
उनके जो ध्यान में मानसी में चल रही थी वो लीला थी होली की लीला। खूब होली मच रही थी। श्री श्यामा श्याम होली खेल रहे थे और सिचुएशन ये थी कि हमारे कृष्ण कन्हैया ने तो राधा रानी को रंग दिया था। राधा रानी की बारी थी। अब वे पिचकारी भरना चाह रही थी, लेकिन ये क्या, सारी सब कुछ घड़े सब जगह खाली हो गए। अब तो राधा रानी को लगा कि लग रहा है पहली बार मैं हार जाऊंगी, क्योंकि कहीं कोई इत्र रंग कुछ भी नहीं, सब खाली हो गया। अब क्या करे, सब सखियां ढूंढ रही हैं कहीं से कुछ मिल जाए, रंग मिल जाए, कुछ तो मिल जाए जो हम पिचकारी में भर सके या उनको भिगो सके, उन पे रंग तो डाल सके, वरना हमारी हार हो जाएगी। वे तो हमें रंग के भाग खड़े हुए, लेकिन राधा रानी ढूंढ रही हैं। अब तो ललिता सखी के अवतार है हरिदास जी, तो ललिता सखी के रूप में ये ढूंढ रहे हैं, इधर उधर हाथ टटोल रहे हैं, कुछ मिले तो हम राधा रानी को दे जिससे हमारी जीत हो जाए। तभी अब मानसी में तो वो लीला चल रही है और प्रत्यक्ष में भी हरिदास जी ऐसे हाथ से टटोल रहे हैं वहां पे कि कुछ मिल जाए। राधा रानी की मटकी खाली हो गई, क्या करे, हमारी हार हो जाएगी। तभी उनके हाथ में आ गई विज्ञानी जी की ये इत्र की मटकी, और अब उन्होंने वो मटकी उठाई और उसी मानसी में ही राधा रानी को कमोरी पकड़ा दी, और राधा रानी ने झट से वो पूरी मटकी कृष्ण जी पे उड़ेल दी, पूरा भिगा दिया और राधा रानी का पक्ष जीत गया। लेकिन अब ये सब मानसी की बातें थी, ध्यान की बातें थी, जो विज्ञानी जी को तो समझ ना आए ना दिखाई पड़े। उन्हें तो ये दिखाई दिया कि हरिदास जी ने हमारी मटकी उठाई इत्र की और उसे यमुना जी के पुलिन में रेत में उड़ेल दिया, और वे तो अब बड़े दुखी। अरे इतना महंगा मैं इत्र लेकर आया, इतने मन से, इतने प्रेम से कि ठाकुर जी की, स्वामी जी की सेवा में लगेगा, लेकिन लगता है हमसे लाने में कोई अपराध बन गया। तभी तो स्वामी जी ने हमारी सेवा स्वीकार नहीं की। एक फोया तक ठाकुर जी के नहीं लगा, इन्होंने तो देखा तक नहीं हमारा इत्र, सुगंध भी नहीं ली, सारा रेत में उड़ेल दिया, सब बिखेर दिया इत्र। बहुत दुखी लग रहा है, कोई बहुत बड़ा अपराध बन गया हमसे, मन में अति दुखी। क्या करें, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते, जैसे उनकी इच्छा। दुखी होके वहीं बैठे रहे। तभी थोड़ी देर बाद हरिदास जी की वो समाधि टूटी, ध्यान से बाहर आए, देखा कि ये बैठे हुए हैं। पूछा तो अभी इन्होंने विज्ञानी जी ने प्रणाम किया, परंतु मन का वो शोभ नहीं छुपा पाए। मुख पे वो ग्लानि, वो हताशा साफ नजर आ रही थी। अब तो हरिदास जी ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं? तब तो आंखों में अश्रु आ गए, चरणों में पड़ गए और कहा, भगवान क्या अपराध बन गया हमसे? हम इतने प्रेम से इत्र लेकर आए आपके लिए और ठाकुर जी के लिए, लेकिन उसका एक फोया तक ठाकुर जी की सेवा में नहीं लग पाया। तो हमें कृपा कर बताइए ना, हमारा क्या अपराध बन गया? बहुत दुखी मन से। तब तो हरिदास जी बहुत प्रसन्न हुए, कहा, अच्छा तुम लाए थे वो इत्र? इन्होंने कहा, जी महाराज। तब तो उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारा तो जैसे इत्र इस्तेमाल हुआ है वैसा तो किसी की सेवा में नहीं लगा। तुमने ठाकुर जी के दर्शन किए? इन्होंने कहा, नहीं भगवान, पहले संत दर्शन करने थे, आपके दर्शन करने थे। अच्छा चलो ठीक है, जाओ पहले बिहारी जी के दर्शन करो। एक सेवक को साथ भेजी और कहा, जाओ इन्हें बिहारी जी के दर्शन करवाओ। तब तो बिहारी जी कुंज में ही विराजते थे, निधिवन में ही। तो अब जैसे ही वे सेवक के साथ निधिवन में जहाँ बिहारी जी थे उधर की साइड गए, तो वहां तो दिव्य सुगंध, वही इत्र की जो ये लेकर आए हैं। अब इतने रस्ते भर उठा के लाए तो सुगंध की तो पहचान ना, और पूरे निधिवन में क्या, हर और जहाँ जाए वहां वही सुगंध। तब पर्दा हो रखा था, भोग आदि लग रहा था। तो अब इन्होंने सोचा कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, और जैसे ही अब पर्दा खुला तो क्या देखते हैं, बाकी बिहारी जी तो पूरे इत्र में नहाए हुए, उनके वस्त्रों में से, पोशाक में से तो वो इत्र टपक रहा है, पूरे भीगे भये हैं इत्र में।
अब तो देख के आश्चर्य, ये तो वही इत्र है जो हम लेकर आए। बिहारी जी कैसे नहा लिए उससे? वहां जहां जाए सब और वही इत्र। तब तो तुरंत दौड़े दौड़े आए वापस हरिदास जी के पास, चरणों में गिरे, कहा महाराज हम समझ नहीं पा रहे हैं ये रहस्य। इत्र तो यहाँ आपने गिरा दिया था ना, तो वहां कैसे पहुंच गया? बिहारी जी इत्र में कैसे नहाए हुए हैं? कृपा कर अब इस रहस्य को बताएं, बहुत व्याकुल है मन अब तो। तब तो हरिदास जी ने वही यमुना पुलिन पे वो एकांतिक होली जो इनकी मानसी में हुई थी उसका वर्णन किया और कहा जैसा इत्र तुम्हारा हुआ है ना सेवा में उपयुक्त, वैसा तो किसी का नहीं हुआ। सबके इत्र तो एक एक फोया करके ठाकुर जी को लगते हैं, गोसाई जी द्वारा लगते हैं, पुजारी द्वारा लगते हैं, लेकिन तुम्हारा इत्र तो स्वयं राधा रानी ने स्वीकार किया। पूरी मटकी श्याम जी पे उड़ेल दी उन्होंने। तो ऐसा अद्भुत यूज हुआ है आपके इत्र का, और थोड़े लीला दृश्य भी दिखा ही दिए। तब तो वे भाव विभोर कि क्या लीला हो गई, संतों की क्या महिमा है, कि संत में क्या सामर्थ्य है। हमारा इत्र सीधा इन्होंने श्री जी तक पहुंचा दिया। तब तो अति आनंदित चरणों में निवेदन किया कि हमें भी अपनाए शरणागति प्रदान करें। तब तो हरिदास जी ने उन्हें अपनाया, शिष्य बनाया और खूब आनंद से भजन किया उन्होंने। ऐसे ही इनकी एक और कथा आती है। पंजाब प्रांत के जसरोटे नामक स्थान में श्री दयाराम जी रहते थे। वे ब्राह्मण थे लेकिन बहुत दीनहीन अवस्था में थे, बहुत अभावग्रस्त थे। तब तो उनकी पत्नी ने आग्रह किया कि आप कुछ कीजिए, ऐसा कुछ अनुष्ठान कीजिए जिससे धन की प्राप्ति हो, अब जीवन निर्वाह अति कठिन हो गया है। तब तो पत्नी के आग्रह पे जम्बू पर्वत पे गए और धन की अभिलाषा से घनघोर कठोर तप किया इन्होंने। खूब तप आदि किया तो उससे संतुष्ट होकर श्री जामवंत जी ने उन्हें दर्शन दिए और एक पारसमणि प्रदान की। कहा कि 12 वर्ष तक ये पारसमणि तुम्हारे पास रहेगी, जितना चाहो सोना बनाओ और खूब धन आदि का उपार्जन करो, लेकिन 12 वर्ष के बाद ये अंतर ध्यान हो जाएगी। तो चाहो तो किसी सतपात को 12 वर्ष के बाद इसे आप दे सकते हैं। तो अब दयाराम जी तो बहुत खुश मणि लेकर और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में आए। 10 वर्ष तक तो खूब इन्होंने धन संपत्ति बनाई उससे, और अब तो कोई अभाव बचा ही नहीं। ऐसे करते करते 10 वर्ष तो बीत गए, खूब दान पुण्य आदि सब किया उस धन संपत्ति से। लेकिन अब सोचा कि 12 वर्ष बाद तो वैसे ही ये चली जाएगी, तो क्यों ना अभी 10 वर्ष हुए हैं, किसी को दान कर देते हैं, दान का भी पुण्य मिल जाएगा हमें, जानी तो इसे है ही। तो सोचा ठीक है, अब चलते हैं किसी सतपात को दान कर देते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। तब तो दयाराम जी और उनकी पत्नी दोनों चल दिए तीर्थाटन को कि वहीं पे किन्हीं सतपात्र को देके ये दान कर दिया जाएगा। संकल्प कर लिया। अब तो हर तीर्थ क्षेत्र पे जाते खोज करते कि कोई ऐसा सतपात्र मिले हमें जिन्हें इसे दे सके। जाते जाते तो रास्ते में गंगा जी के तट पे ब्राह्मणी का देहांत हो गया। अब तो सब क्रिया आदि करके ब्राह्मण देवता अकेले बढ़ते गए, हर तीर्थ में घूमते, लेकिन कहीं उन्हें कोई सतपात्र ही नहीं मिलता। तो अब बड़े निराश घूमते फिरते आए बैजनाथ धाम, और वहां पे अब भोले बाबा से ही कहा कि बाबा अब आप ही सहायता कीजिए, किसको हम ये दान दे, कोई ऐसा उचित पात्र तो मिले हमें। तब तो शिव जी ने प्रकट होकर इनसे कहा कि तुम पारसमणि किसी ऐसे महात्यागी पुरुष को ही देना जो देने पर भी इसको लेना स्वीकार ना करे। अब तो ये बड़े चक्कर में कि बाबा ने ये कैसी बात की, उसको पारसमणि दो जो लेना ही ना चाहे। अब तो ठीक है, अब कहा है तो ऐसे ही करेंगे। तो अब तो और घूमे, बड़े बड़े संतों के पास गए, सबसे निवेदन किया कि हमें दीक्षा प्रदान कीजिए, जो हमें दीक्षा प्रदान करेगा उन्हें हम गुरु दक्षिणा में पारसमणि देंगे। अब पारसमणि के लोभ में तो सब आते जाते,
और जो ही लोभ में आ जाता तो ये तो रफू चक्कर 9 2 11 हो जाते वहां से, क्योंकि भोले बाबा ने कहा है जो ना लेना चाहे पारसमणि उसी को देना और उसी से दीक्षित होना, उसी की शरण ग्रहण करना। तो ठीक है, अब तो घूमते फिरते परेशान होते थक हार के आए श्री वृंदावन धाम। स्वामी हरिदास जी के बारे में पता चला तो अब उन्हीं के पास आए और जैसे सबसे कहते थे वैसे ही इनसे कहा कि महाराज कृपा कीजिए, हमें अपनी शरण में लीजिए, दीक्षा प्रदान कीजिए हमें। तब तो हरिदास जी ने कहा हाँ हाँ अवश्य दीक्षा प्रदान करेंगे। तब इन्होंने कहा जो हमें दीक्षा प्रदान करेगा ना उन्हें हम पारसमणि देंगे। तब तो हरिदास जी बहुत हंसे, कहा कि भैया तुम दीक्षा बनना चाहते हो तो दीक्षा तो मैं दे दूंगा, लेकिन पारसमणि से कोई प्रयोजन नहीं। दीक्षा अब तुम्हें तभी मिलेगी जब ये पारसमणि को तुम श्री यमुना जी को सौंप आओगे। यमुना जी में डाल दो पारसमणि तो ही दीक्षा संस्कार होगा तुम्हारा। अब तो ये समझ गए कि भोले बाबा इन्हीं की ओर इशारा कर रहे थे, यही है महात्यागी। तब तो जैसी आपकी आज्ञा, तो अब यमुना स्नान करने गए और पारसमणि वहीं छोड़ आए। आके दीक्षा संस्कार तो इनका हो गया, परंतु मन में कहीं ना कहीं पारसमणि अटका रह गया। सोचने लगे गुरुवर को यदि नहीं चाहिए था तो कोई बात नहीं, हम किसी और को दान कर देते, कम से कम पुण्य तो लगता। बेकार में ही यमुना जी में डलवा दिया, किसी के काम नहीं आया वो पारसमणि। तो ऐसा क्यों किया गुरुदेव ने? स्वयं नहीं लेना चाहते, किसी गरीब को ही दिलवा देते। रह रह के ना चाहते हुए भी मन में यही विचार रहता कि गुरुदेव ने ठीक नहीं किया, यमुना जी में डलवा दिया पारसमणि। तो अब तो हरिदास जी अंतर्यामी समझ गए शिष्य के मन में क्या भाव चल रहा है। पारसमणि के प्रति लोभ सा जाग रहा है। तो एक दिन बुलाया, कहा कि आइए जरा इधर और हमारे लिए यमुना जी के तट से रज ले आइए, आवश्यकता है हमें। अब इन्होंने सोचा कि कुछ तिलक आदि के लिए चाहिए होगा। गए और एक अंजलि भर के वहां की रज लाए। आते हुए जैसे ही हरिदास जी के सामने पहुंचे तो अंजलि में रज की जगह तो वो ही पारसमणियों से भर गई वो अंजलि। तब तो इन्होंने कहा कि ये क्या चमत्कार। हरिदास जी ने समझाया कि पारसमणि ही चाहिए तो यमुना जी तो भरी हुई है, यहाँ की एक रज कण भी पारसमणि से कम नहीं है, खूब लेके आनंद करो। तब तो इन्होंने सब पारसमणियों को ले जाके पुनः यमुना जी में छोड़ आए और आके स्वामी जी के चरणों में पड़ गए। आंखें खुल गई इनकी, समझ गए मैंने झूठे पारस का मुंह किया, सच्चे पारस तो स्वामी जी ही हैं। और तब पूरी विरक्ति के साथ, खूब आनंद के साथ गुरुदेव की सेवा में लग गए। भगवत रसिक जी ने इसी प्रसंग को स्मरण करते हुए एक बहुत सुंदर पद लिखा। पारस शोधन परिहर्यो सेवक अकबर शाही, श्री स्वामी हरिदास सम और बतावे काहि, और बतावो काहि अवधि वैराग्य ज्ञान की, भक्ति सुमूर्ति मंत्र प्रेम निधि दशा ध्यान की, नित्य विहार आधार प्रकट सेवा नहीं आरस, भगवत रसिक अनन्य मिले गुरु पूरे पारस। तो ऐसे ही सबके हृदय में भक्ति वैराग्य का जागरण करते थे। ये बहुत बड़े बड़े सन्यासी वैष्णव सब इनके दर्शन प्राप्त करके धन्य हो जाते थे। परंतु एक बार पर्वतपुरी नाम के एक सन्यासी जो उत्तराखंड में रहकर खूब तपस्या करते थे, बहुत सिद्धियां प्राप्त थी उन्हें। अब वो सिद्धियों से इतना उन्हें अहंकार हो गया कि उन्हें लगा कि मेरी सिद्धियों के सामने तो कोई कहीं नहीं टिकता। सब जगह भ्रमण करके देख चुके, हमसे बड़ा तो कोई नहीं। अब एक बार आए वे वृंदावन, यहाँ पे तो हरिदास जी का सुयश सर्वत्र फैला हुआ। तो सोचा हरिदास जी ऐसे कौन है, मेरे से बड़े सिद्ध है क्या? अभी जाता हूँ, भयभीत करता हूँ उन्हें। तो अब आए हरिदास जी के पास और विविध रूप धारण करने की सिद्धि थी इनके पास। तो अब वहां आए और कभी सिंह, कभी सर्प, कभी व्याघ्र, कभी अजगर बन के स्वामी जी के आसपास फिरते, कभी दहाड़ते, कभी फुफकारते, आसपास रह के उन्हें डराने की चेष्टा करते। लेकिन हरिदास जी को तो सब ज्ञात,
अब इन्हें देख के उनके नेत्र सचल हो गए। हरिदास जी की आंखों में अश्रु भर आए। एक शिष्य ने पूछा कि भगवान आप क्यों रुदन कर रहे हैं, क्या हो गया, क्यों इतने भावित हो रहे हैं। तब तो हरिदास जी ने कहा, देखो ये पर्वतपुरी नाम के सन्यासी हैं। साधन तपस्या पाक कर कर के तो बहुत सिद्धियां प्राप्त कर ली इन्होंने, इच्छा अनुसार रूप भी धारण कर सकते हैं। लेकिन हमें इतना दुख है इस बात का कि ये सब करके भी केवल तामसिक शरीर धारण कर करके वृंदावन में घूम रहे हैं। इतना उत्तम मनुष्य तन मिला इन्हें, लेकिन अपनी सिद्धियों के बल से तामसी शरीर धारण कर रहे हैं। अरे रूप ही बदलना था तो देवता का रूप धारण करते ना, हम भी पूजन करते इनका, सबको दर्शन प्राप्त होते, सब संत कितना मानते। लेकिन कितने अभागे हैं ये, कभी सर्प का कभी शेर का ये रूप धारण कर रहे हैं। क्या गति होगी इनकी। सिद्धियों ने कैसी मति भ्रष्ट कर दी है इनकी, छार पड़े ऐसी सिद्धियों पे तो बहुत दुख हुआ। अब एक दिन और स्वामी जी मोर और बंदरों को चना डाल रहे थे। उसी समय ये सन्यासी फिर आए और इस बार तो मोर बन के चना चुगने लगे। स्वामी जी तो फिर पहचान गए इन्हें और कृपा करके एक व्यंग कसा इस बार। कहा अपने शिष्य से, देखो ये नया मोर आया है। अब तो इस बार कृपा दृष्टि पड़ी। पिछली बार दुख हुआ था इनके लिए, लेकिन इस बार कृपा पूर्वक देख के बोला कि नया मोर आया है। कृपा पड़ते ही अब पर्वतपुरी जी की तो आंखें खुल गई, समझ गए कि ये मेरी पोल जान गए हैं, ये समझ गए हैं हम कौन हैं, इनसे कुछ नहीं छुपा हुआ। तुरंत अपने स्वरूप में प्रकट हुए और हरिदास जी के चरण पकड़ लिए, प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान अब हमें अपना लीजिए। हरिदास जी ने कहा, अरे अरे आप तो सिद्ध महात्मा हैं, आपको हम क्या अपनाएं। तब तो रोने लगे वे। कहा, आपने ही अभी कहा ये मेरा मोर है। मोर के भी दो अर्थ होते हैं, पक्षी को तो मोर कहते ही हैं, लेकिन एक ब्रिज भाषा में मोर मतलब मेरा। तो इन्होंने कहा, आपने अभी बोला ना मुझे मोर, तो बस जो कहा है करके दिखाइए, अब अपना लीजिए, मुझे सच में अपना बना लीजिए। तब तो उनके ये भाव देख के ये भी अब पिघल ही गए और अधिकारी जान के युगल मंत्र का उपदेश दिया और इनका नाम रखा प्रकाश दास। और तब इनकी शरण में आके अब सब सिद्धियों का अभिमान छूट गया और खूब प्रेम से अब ठाकुर जी की भक्ति करने लगे वे। अब हरिदास जी के जो गुरुदेव थे स्वामी श्री आशुधीर देव जी, उनके एक और शिष्य थे श्री देवदत्त जी, जिन्होंने सपत्नी इनसे दीक्षा प्राप्त की थी। तो अब एक दिन देवदत्त जी अपनी पत्नी समेत गढ़मुक्तेश्वर गंगा जी के तट पे पहुंचे और वहां इनके सदुपदेश से बहुत लोग प्रभावित भी हुए। परंतु अब ये सब देख कर कि सब इनसे इतने प्रभावित क्यों हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण तो इनसे ईर्ष्या करने लगे और दल बांधकर आ गए शास्त्रार्थ करने। देवदत्त जी तो भक्ति की महिमा बताते, लेकिन वो ब्राह्मण तो कर्मकांड की व्याख्या करते। इन्होंने संतों की खूब महिमा, भक्ति की महिमा बताई, लेकिन वे मानते ही नहीं, कुछ महत्व ही नहीं देते उन्हें। वेद मंत्रों का प्रमाण मांगते सबसे। तब तो देवदत्त जी की जो पत्नी थी, उन्होंने गौ माता की पीठ पे अपना हाथ रखा, तो गौ माता भी वेद मंत्र बोलने लगी। ये सब चमत्कार देखे तो ब्राह्मण सब विस्मित हो गए, लेकिन फिर भी अपने हट पर अड़े रहे। तब तो देवदत्त जी ने सोचा कि हमारे से तो नहीं काबू आ रहे, गुरुदेव का स्मरण किया जाए। अपने श्री गुरुदेव श्री आशुधीर देव जी का स्मरण किया और वे तत्काल वहां प्रकट हो गए। तब देवदत्त जी ने कहा सब ब्राह्मणों से, तुम लोग जो मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हो ना, मेरे गुरुदेव से पूछ लीजिए, वे आपका समाधान करेंगे। अब लेकिन गुरुदेव ने सोचा कौन इनसे उलझे, कौन शास्त्रार्थ में पढ़े, वे समझ चुके थे वो ब्राह्मण कैसे हैं। तो अब उन्होंने इसकी एक बहुत अच्छी युक्ति निकाली। कहा कि दोनों जने, देवदत्त जी भी और ये ब्राह्मण भी, अपना अपना पक्ष गंगा मैया के आगे रखो और उनकी पूजन करो। गंगा मैया स्वयं प्रकट होके जिसकी पूजा स्वीकार करेगी, उसी का पक्ष प्रमाणित माना जाएगा।
और अब गंगा मैया तो स्वयं भक्ति स्वरूपा है, तो देवदत्त जी का ही पक्ष रखा और प्रकट होकर उनकी पूजा स्वीकार की। तब तो ब्राह्मण देवता सब हार गए और देवदत्त जी की विजय हुई। भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है ये सिद्ध हुआ। तब उन ब्राह्मणों में से 8 ब्राह्मणों ने आशुधीर जी से शरण ग्रहण करनी चाहिए, परंतु आशुधीर जी ने कहा, श्री धाम वृंदावन में श्री हरिदास जी है, निधि वन में रहते हैं, जाओ उनके शिष्य बनो, तभी कल्याण होगा। तब वे सब ब्राह्मण आके हरिदास जी की शरणागत हुए, उनकी शिष्यता ग्रहण की उन्होंने। हरिदास जी सबको बहुत सुंदर सुंदर उपदेश देते, ठाकुर जी के भजन की प्रेरणा देते। हरि बज हरि बज हरि बज छाड़ी मान नर तन को, अन मांगो आगे आवेगो, जो पल लागे पल को, मति बचे रे तिल तिल धन को, कहे हरिदास नीच जो आवे त्यो धन है आपन को। इनकी महिमा में श्री भगवत रसिक जी कहते हैं, पावन पानी धर्यो जब, शीस किए जन के अख ओघ न सावन, सावन हुए बरसे करुणा, सरसे ये नैन भयो मन भावन, भावन सोवर वेग मिल्यो, भ्रम दूर क्यों त्रे त्राप सिरावन, रावण रंक रहो जब जाए, धर्यो सिर श्री हरिदास के पावन। तो ऐसे श्री हरिदास जी खूब प्रेम से श्री कुंज बिहारी श्री बांके बिहारी जी को लाड चाप करते, खूब सुंदर सुंदर उनके लिए पद गाते, सबको भक्ति पथ में लगाते। तो अब श्री निधि वन श्री बांके बिहारी जी, उनकी सेवा खूब आनंद से चलती, गोसाई परंपरा चलती, जो इनके भाई द्वारा शुरू की गई, उनके वंशजों द्वारा गोसाई परंपरा चली। और विरक्त परंपरा में तटिया स्थान, जहाँ पे आज भी खूब प्रेम से सेवा पूजा होती है। कहते हैं कलयुग का भी प्रवेश नहीं है वहाँ पे, लाइट आदि कुछ यूज नहीं होती, दिए की रोशनी में ठाकुर जी की सेवा होती है, खूब रज होती है, खूब समाज जुड़ती है, खूब सुंदर पद आज भी ठाकुर जी को सुनाए जाते हैं वहाँ पे। तो अब ऐसे ही बहुत प्रेम से ठाकुर जी की सेवा आदि चल रही थी। एक दिन श्री हरिदास जी निधि वन में विराजित, अपने प्रधान शिष्य श्री विठल विपुल जी को बुलाया और कहा कि ठाकुर जी हमारा हाथ खींचते हैं, हमें साथ चलने को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, तो आप तो उनकी सखी हैं ना, तो आपका तो हाथ पकड़ेंगे ही, सदा ही लीला में ले जाएंगे। कह रहे नहीं नहीं, अब तो सदा के लिए लीला में जाना है, इस भौतिक देह को त्याग कर नित्य सूक्ष्म देह से, दिव्य देह से गोलोक को जाना है, ठाकुर जी बुला रहे हैं अब। और वैसे ही सुंदर पद गायन करते हुए श्री हरिदास जी ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। भौतिक शरीर तो यही रह गया, लेकिन वे गोलोक धाम की ओर गमन कर गए, ठाकुर जी के पास ही चले गए। तो ऐसी दिव्य लीला थी श्री हरिदास जी की। तो आज हरिदास जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल हरित्रय के तीसरे प्यारे भक्त श्री हरिराम व्यास जी की कथा अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।